जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने गरजने का काम किया है, उनको करारा। बिहार शरीफ ही नहीं, नालंदा के मुख्तलिफ जिलों विधानसभा से, नवादा से, जमुई से, शेखपुरा से लोग का कहना है कि यहाँ पर पार्टी का एक कैंडिडेचर होना चाहिए, इस बार चुनाव लड़नी चाहिए। क्योंकि हमें लगता है कि 2000 के बाद 2005 से राजद सक्षम नहीं है कि इस सीट को जीत पाए। ये कभी नीतीश जी के, आपके विधायक कभी नीतीश जी के लाल बन जाते हैं, कभी बीजेपी के लाल बन जाते हैं। बिहार शरीफ में तो बिहार शरीफ है ना, बिहार शरीफ में राजद नहीं जब लड़ रही है तो राजद MIM को मौका दे। MIM सक्षम है। आप महागठबंधन भी जब था 2015 में आप नहीं हरा पाए, 2020 में भी आप नहीं हरा पाए। तो हम लोग को लगता है कि शमीम साहब और जो नालंदा की टीम है, मेरे कलीम भाई, इन लोग का एक दबाव है कि MIM बिहार शरीफ से और नालंदा के हरमौत हो, राजगीर हो, या जो इस सर्वे में आएगा जहां अच्छा संगठन है, मेंबरशिप हुआ है, वहां से हम चुनाव लड़ेंगे। उसी के लिए हम लोग एक यहाँ के जो जिम्मेदार हैं उनसे हम लोग मिलने यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें हैं, तो सभी पर उतारे जाएंगे। देखिए, ये इसका तो फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ के जिम्मेदार से मिलकर इसका रिपोर्ट अख्तरुल ईमान साहब को, बैरिस्टर साहब को, अख्तर साहब भेजेंगे। उसके बाद बैरिस्टर साहब फैसला लेंगे। बिहार में कितने सीटों पर? पिछले बार हम नालंदा नहीं लड़ पाए थे, गठबंधन की परिस्थिति थी, बसपा से था, रालोसपा से था और दूसरी पार्टी से था, जिसके चलते हम नहीं लड़ पाए। लेकिन इस बार इंशाल्लाह नालंदा हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अभी ओवैसी साहब ने ढाका का उम्मीदवार के रूप में मुझे प्रस्तुत किया है और मैं पार्टी का सचिव भी हूं। और आज AIM पार्टी को मुसलमान, सर मेरा एक सवाल का जवाब दिए, AIM पार्टी को सिर्फ मुसलमानों का पार्टी कहता है, इस पर क्या कहना आपको? देखिए, मैं एक पढ़ा लिखा इंजीनियरिंग MBA किया हुआ व्यक्ति हूं। शमीम भाई एडवोकेट हैं और ऐसे पढ़े लिखे लोग किसी बैरिस्टर के नेतृत्व में ही काम करना चाहते हैं। अख्तरुल ईमान साहब जैसे ईमानदार व्यक्ति, जिसको मंत्री पद का ऑफर मिला, करोड़ों रुपए का ऑफर मिला, लेकिन उन्होंने लात मारा और अपने जो है ईमान के पक्के, ऐसे लोगों के नीचे काम करना, हमारे आदिल हसन साहब, हमारे महासचिव इंजीनियर आफ्ताब साहब, ऐसे लोगों के बीच में काम करना मेरे लिए गर्व का विषय है। और ये अगर मुसलमानों की पार्टी, तो राणा रंजीत सिंह यहाँ क्या कर रहा है? और लोकसभा का चुनाव हारा, लोगों का आरोप था कि हारूंगा या जीतूंगा, पार्टी बदल लूंगा, लेकिन और शिद्दत से काम कर रहा हूँ। मेरे जैसे तमाम, खास करके मेरे फॉरवर्ड समाज के लोग, राजपूत समाज के लोग, जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है, एक पार्टी केवल उनका इस्तेमाल करती है, पद देने की बात आती है तो कोई बड़ा पद उनको नहीं मिलता। जितने MP हैं बिहार से राजपूत समाज के, एक भी MP को मंत्री बनाया नहीं गया है। जिसको मंत्री बनाया गया बिहार सरकार में, उनको कितना बजट वाला विभाग दिया गया, स्वास्थ्य विभाग, बड़ा बड़ा विभाग, डिप्टी CM, क्या किसी राजपूत के बेटा को नहीं मिलना चाहिए? तो एक नया समीकरण भी हम लोग बना रहे हैं, जिस तरीके से परिस्थितियां बन रही हैं, जिसमें हम लोग दलित भाइयों को लेकर के, मुस्लिम भाइयों को लेकर के, फॉरवर्ड समाज के लोग मिलकर के, और सभी समाज जो प्रताड़ित है उनके लिए हम लोग एक नया और एक बड़ा जो है क्रांति का रूप लेने जा रहा है। और बहुत गंभीरता से इस पार्टी को लोग ले रहे हैं। और ओवैसी साहब ने जिस तरीके से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है, एक एक हिंदू जो है गर्व महसूस करता है कि ऐसा व्यक्ति और ऐसा देशभक्त जो है, और जितने हमारे इस्लाम को मानने वाले हमारे मुस्लिम भाई हैं, जिनके ऊपर संदेह की नज़र से देखा जाता था, उनका जो है हौसला बड़ा है, उनका सीना चौड़ा हुआ है, छाती चौड़ा हुआ है कि ऐसे ऐसे नेता हमारे समाज के बीच में, कभी गृह युद्ध जो है हमारे देश में नहीं होगा। काला झंडा भी हम उठाते हैं जब वक्फ बोर्ड के खिलाफ लड़ना होगा, लेकिन जब बाहरी दुश्मनों से लड़ना होगा तो तिरंगा थाम करके सभी जाति, छोटे छोटे जाति हिंदुओं के है कि सभी पार्टी का नेता है, और लेकिन मुसलमानों का क्यों नेता नहीं बनने देता? बिल्कुल यही सवाल हम लोग करना चाहते हैं। और क्यों हमारे से RJD को गठबंधन नहीं करना चाहती? सबसे ज्यादा डरती है, लेकिन गठबंधन नहीं करना चाहती क्योंकि उन्हें डर है, उनके बैलून में जो हवा है ना, वो M का हवा है। MY समीकरण कहते हैं। और जिस दिन M की अपनी क़यादत खड़ी हो जाएगी तो उनको मालूम है कि हम विपक्ष के भी नेता प्रतिपक्ष का पद भी हमारे से छिना जाएगा, इसलिए वो लोग डरते हैं। लेकिन फिर भी हम नहीं चाहते हैं कि हमारे आपसी विवाद की वजह से हमारा बिहार पिछड़ा हो, हमारे दलित और मुसलमान भाई पिछड़े जाएं। इसलिए हम लोग दरवाज़ा को खोला है। आप चाहें तो गठबंधन कर सकते हैं, बाद में पछताने से और B टीम C टीम 3% 2% वाले उप मुख्यमंत्री का दावा करते हैं, क्या मुसलमानों का 18% क्यों नहीं इसमें सट्टा में भागीदारी सही से मिलता? बिल्कुल, लोग जाग रहे हैं और इसकी बात हो रही है। अब हम दरी बिछाने का काम नहीं करेंगे। एक एक मुसलमान, एक एक दलित जो है इस बात को कहना शुरू कर दिया है और जागरूक हो रहा है। और जो हमारी पार्टी, मुद्दा यहाँ रोजगार का है, बिल्कुल हर जगह रोजगार के लिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल, आप देखिएगा, हम हमेशा इस लड़ाई को लड़ते हैं। और अख्तरुल ईमान साहब ने एक लड़ाई को लड़ा था, सदन में मंत्री ने उनका नाम लेकर के भी बोला कि रोजगार के लिए जो विदेश जाते हैं, जब उनको कुछ हादसा में उनका मृत्यु हो जाता है तो उनको लाने में पैसा खर्च और बाकी चीज़ें नहीं होती हैं, उसको लेकर के आवाज़ उठाया और उसको स्वीकृत भी किया गया कि उसका खर्चा जो है सरकार उठाएगी। और बेरोजगारी को लेकर के हमेशा जो मुसलमानों का, दलित का हक को छीना जा रहा है, उसकी लड़ाई को हम लोग अक्सर लड़ते हैं। लेकिन केवल एक विधायक है, इसलिए सभी सवालों को नहीं जवाब हम लोग दे पाते हैं। लेकिन इस बार 24 से 25 विधायक हमारे पार्टी के होंगे और सरकार में अहम भूमिका रही। और हमको बदनाम करके सोचिएगा कि हम B टीम C टीम बाद में कहिएगा। अगर समझौता करना है, हम नहीं चाहते हैं
कि बड़ा विध्वंस हो और आप बाद में कहें कि भाई हमारी MIM की वजह से हम चुनाव हार गए। तो अब गठबंधन के लिए हमारा दरवाज़ा खुला है, 5 विधायक थे, आपको जो मुनासिब लगता है आप बात करिए। बकरीद तक का अल्टीमेटम है, अगर आप उस समय तक कोई बात करते हो ठीक, नहीं तो हम अपने 60-70 सीट जहां हमें लड़ना है, हम एक यात्रा पर निकलेंगे और अपने नीतीश कुमार का गृह जिला है नालंदा, यहाँ आके ये ऐलान करने के लिए आए हैं कि बिहार शरीफ विधानसभा चुनाव बिहार शरीफ से हम लोग लड़ने जा रहे हैं। यही मेन उद्देश्य है। आप कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं? जी, बिहार में कितनी सीटों पर चुनाव? पहली तो हमारी प्राथमिकता और कोशिश यही है कि महागठबंधन हमको जगह दे। फिर बहुत सारे लोग जो ये बेसलेस इल्जाम लगाती है कि ये B टीम है, C टीम है और हम वोट कटवा है, तो भैया हमको आप गठबंधन में जगह ले लीजिए। आप गठबंधन में जगह लीजिएगा तो हम मिलजुल के बीजेपी को हराने का काम करेंगे। लेकिन आप खुद चाहते हैं कि बीजेपी जीत जाए। जो यहाँ के अंदर जो सेकुलर पार्टियां हैं, अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो हमें गठबंधन में जगह देना चाहिए। हम लोग अगर गठबंधन में जगह मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, हम मिलजुल के बीजेपी को हराएंगे। अगर नहीं मिलता है तो हम पूरी मजबूती से कम 70-80 सीट से यहाँ से वैसी साहब का ये फरमान है कि बिहार में मजबूती से 80 सीटों पर हम लोग लड़ेंगे चुनाव। राजनीतिक में बहुत दिनों से लगे हुए हैं। जी जी, क्या आपको उम्मीद है कि पार्टी आपको टिकट देगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार शरीफ का मैं यहाँ का मैं निवासी हूँ, यहाँ का बॉर्न एंड बर्थ हूँ, तो यहाँ से एक खास लगाव है हमारा। और बिहार शरीफ के लिए मैं जानता हूँ कि आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, बिहार शरीफ में 20 साल के अंदर कोई विकास नहीं हुआ। 2005 से लेकर लगातार 2025 तक वही विधायक हैं डॉक्टर सुनील कुमार, वो अब मंत्री भी बन गए हैं। लेकिन बिहार शरीफ का विकास का हालत देख लीजिए, कितना अच्छा गंगा जमुना, चाहे वो फसाद का मामला हो, चाहे वो कोई भी मामला हो, कोई आए ना आए, लेकिन शमीम अख्तर आपके सामने आया 2 बजे रात में रमज़ान के अंदर, जब यहाँ पे मार्केट को तोड़ा जा रहा था तो 2 बजे रात में मैं विरोध किया और अगले ही दिन 12 घंटा के अंदर अंदर मैंने रीएस्टैब्लिशमेंट कराने का काम किया। वो है MIM की ताकत, वो है ओवैसी साहब की ताकत। यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, राणा रंजीत भाई जैसे लोग हैं जो लड़ना जानते हैं अपने अधिकारों के लिए। यहाँ पे जो अभी डेवलपमेंट की मैं बात किया, विकास की, आप एक एक सड़क को जाकर देख लीजिए, एक गली मोहल्ला, यहाँ पे आने में कितना कष्ट हुआ है, आप लोगों को इंतजार करना पड़ा है। आधा घंटा मुझे बड़ी दरगाह से लेकर के यहाँ तक आने में लगा है। तो ये हालत है विकास की। विकास के नाम पे विनाश हो रहा है नीतीश कुमार के गृह जिला में। सबसे पहले मैं विकास का काम करूँगा और लोगों को न्याय दिलाने का काम करूँगा। अभी का युवा पीढ़ी सब नशे का ज़्यादा शिकार हो रही है, इस पर क्या कहना? देखिए, नशा तो बहुत ख़राब चीज़ है और बिहार के अंदर शराबबंदी भी है, उसके बावजूद भी शराब आम है। ये सरकार जवाब दे, नीतीश कुमार जवाब दे कि शराबबंदी के बाद भी शराब आम क्यों है, नशा का शिकार। उसके लिए हम लोग पूरी प्रबल कोशिश करेंगे कि हम बच्चों को सही रास्ते पे लाएं।